अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 4 मंजिला इमारत से टकराकर क्रैश हो गई। हादसा इतना भीषण था कि हर तरफ आग और धुआं ही धुआं था। लेकिन इसी तबाही के बीच एक चमत्कार भी हुआ। हमें अभी अभी पता चला है कि प्लेन में मौजूद एक शख्स रमेश विश्वास कुमार आखिरी समय में प्लेन से कूद गया। वीडियो में वो खून से लथपथ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या भैया बता पैसेंजर इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे। एयर इंडिया ने हादसे की पुष्टि कर दी है और यात्रियों की संख्या भी सार्वजनिक कर दी है। हालांकि मरने वालों और घायलों की सटीक जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अभी तक किसी भी यात्री के नाम या स्थिति की पुष्टि नहीं की गई है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें विमान का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है। हादसा इतना गंभीर था कि जिस इमारत पर विमान गिरा, उसकी छत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। CISF द्वारा जारी की गई यह तस्वीरें अहम सुराग दे रही हैं। यह हादसा एक अस्पताल के हॉस्टल परिसर में हुआ। जहां विमान का टुकड़ा गिरा, वहां राख और मलबा बिखरा पड़ा है और आसपास के पेड़ भी जल चुके हैं। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए थे। DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार विमान में कुल 200 यात्री, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट सवार थे। विमान उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जो एक LTC यानी लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे। उनके पास 800 घंटे का उड़ान अनुभव था। उनके साथ को पायलट क्लाइव कुंदर थे, जिनके पास 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। घटना के कारणों की जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया है कि हादसा क्यों हुआ। फ्लाइट ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया और तुरंत ही मेडे कॉल भेजा, यानी खतरे का संकेत दिया गया। इसके बाद विमान ने कोई संपर्क नहीं किया और कुछ ही क्षणों में एयरपोर्ट की बाउंड्री से बाहर जमीन पर गिर पड़ा। विमान एयर कस्टम्स ऑफिस और दीवार के बीच में क्रैश हुआ। घटनास्थल के पास मौजूद पोस्टमार्टम सेंटर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। गुजरात समाचार के अनुसार 25 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन हम इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकते। एयर इंडिया ने यात्री सूची जारी कर दी है, जिससे यह मालूम होता है कि कौन किस सीट पर था, लेकिन किसी की स्थिति अभी साफ नहीं है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है और यह राहत की बात हो सकती है कि हादसा अस्पताल परिसर के करीब हुआ। अस्पतालों में भारी भीड़ है। ऐसे में आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे इलाके से हटें, ताकि बचाव और मेडिकल गाड़ियां सुगमता से कार्य कर सकें। एयर इंडिया की यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी, लेकिन मेघानी नगर के IG परिसर के पास क्रैश हो गई। बताया जा रहा है कि दोपहर 1:30 पर विमान ने उड़ान भरी और केवल 2 मिनट में हादसा हो गया। टेक ऑफ से ठीक 9 मिनट पहले फ्लाइट को क्लियरेंस मिला था। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के भी होने की खबर सामने आई है, लेकिन अब तक यह आधिकारिक तौर पर पुष्ट नहीं हो सका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे और सीट नंबर 12 पर बैठे थे। विमान के क्रैश के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियो में देखा गया है कि टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद विमान काफी नीचे उड़ता हुआ दिख रहा है और फिर तेजी से गिरता है। काले धुएं के बाद धमाके की आवाज सुनाई देती है। एयर इंडिया की तरफ से बयान जारी किया गया है कि कंपनी फिलहाल प्रभावित परिवारों की मदद पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टाटा समूह के चेयरमैन N. चंद्रशेखरन ने बयान जारी कर गहरी संवेदना व्यक्त की है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और सभी राहत दलों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। NDRF की टीमें रवाना हो चुकी हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिस मॉडल का यह विमान था, सामान्यतः सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद बोइंग के शेयर में 7 और 8% की गिरावट दर्ज की गई है। आज हम एक ऐसे दुखद क्षण से गुजर रहे हैं जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं, सैकड़ों परिवारों के सपनों का बिखर जाना है। वो माँ जो बेटे को छोड़ने आई थी, शायद आखिरी बार उसका चेहरा देख पाई। वो पिता जो विदेश नौकरी जा रहे थे, अब कभी घर नहीं लौटेंगे। इस दुहक की घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारे दिल उनकी तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि घायल जल्द स्वस्थ हों और जिनकी जान चली गई उन्हें शांति मिले। सच सुनने का हौसला है
तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हर हकीकत चुप नहीं रहती।